Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने. बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है. व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? What is the message of the day? What is the message of the day? आ गए जनाब 3 में कार्ड्स. Page of Wands, 7 of Cups, and the Death, Scorpio. Okay. Bottom of the deck में है हमारे पास 3 of Wands. किसी की एनर्जी है ये. Yes, your person's energy, but it could be ये आपकी खुद की भी हो सकती है. Again 3 of Pentacles. अच्छा. सही. ठीक ठीक ठीक. ओवरऑल एनर्जी में अगर मैं आपकी देखूं तो नाउ इट्स अ टाइम कि अब आप कोई ऐसी चीज़ कर लें जो कि फॉरवर्ड हो, जिसमें मूवमेंट आए, जिसमें आगे बढ़ने का काम हो जाए. ओवरऑल एनर्जी में लग रहा है कि आपने किसी फैसले को काफ़ी दिनों से सोचा हुआ तो था, लेकिन आप उसको आगे नहीं बढ़ा रहे थे. या तो आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहे हैं, आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं. लेकिन अब काम ये है कि आपको आगे बढ़ना है अपने ऊपर. एक तो आपको ओवरऑल एनर्जी में आप कॉन्फिडेंट हैं कि अब आपको अपने ऊपर भरोसा है, आपका अपना सेल्फ बिलीफ सिस्टम अच्छा है, सक्सेस की तरफ आप जा सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं, चॉइसेस भी बना सकते हैं. और अगर आपने बहुत अरसे से कुछ मेहनत की है ना, बहुत अरसे से, तो बिलीव मी कि आपको लगेगा कि अब थोड़े दिनों में ये दिन चल रहे हैं कि उसमें आपको पे ऑफ होगा. मैंने कल मार्च की प्रेडिक्शंस की थी तो उसमें भी यही था कि आप अपनी पर्सनालिटी से बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहे होंगे, जबकि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा उदास हैं. और वो इसकी आज की एक बहुत बड़ी निशानी नज़र आ रही है कि फॉरसाइट है, यानी कि आपको आगे की तरफ देखना है. आप चाहे अपने अंदर लाख टूट फूट महसूस कर रहे हो, लेकिन आप उसको अपनी पर्सनालिटी से कवर कर लेंगे. तो ओवरऑल एनर्जी में पता नहीं अचानक से लग रहा है कि जैसे आपको अचानक से लगेगा मैं कोई टूर प्लान कर लूँ, आपको अचानक से लगेगा मैं कोई ट्रिप प्लान कर लूँ, आपको अचानक से लगेगा मैं कहीं घूमने चला जाऊँ, आपको अचानक से लगेगा मुझे मुझे बाहर चले जाना चाहिए, मुझे मुल्क से बाहर ट्राई करना चाहिए, मुझे बाहर काम करना चाहिए. आज आपकी चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं. दूसरी तरफ ये भी है कि हो सकता है कि आप अगर बहुत दिनों से अपने रिलेशनशिप के अंदर खामोश हैं, कोई एफर्ट नहीं देख रहे, कोई एक्शन नहीं देख रहे, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप ना चाहते हुए अपने किसी एक्स से कांटेक्ट कर लेंगे. या फिर ये पीछे आई है एनर्जी, तो हो सकता है आप अपने इस रिलेशनशिप में आपने जितना टीम वर्क करना था, जितनी एफ़र्ट करनी थी, आपको अगर इसमें ब्रेकअप मिला, कोई हार्श एक्सपीरियंस मिला, कुछ भी मिला, अब आप इस उम्मीद के ऊपर, अपने इस एफ़र्ट के ऊपर, अब आप जितना काम कर सकते थे आपने काम कर लिया. अब आप इसके अंदर मूवमेंट लाना चाह रहे हैं, आप इसके अंदर आगे बढ़ना चाह रहे हैं. कोई ऐसी पॉसिबिलिटी जो कि अभी तक अटकी हुई थी, आपको लग रहा है कि मेरे इस काम को करने से शायद ये ठीक हो जाएगी और मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे सफ़र करना चाहिए. मैं अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे बिलीव करते हैं, या आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो देयर इज़ अ बिग चांस कि आपसे आपका पर्सन कांटेक्ट कर सकता है. एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपके ताल्लुकात बिल्कुल डेड एंड हो चुके हैं, डेडलॉक लग चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, कोई चांस हाय हेलो का नहीं है.
बिग चांसेस हैं कि आपको वहाँ से आज मैसेज मिलेगा। कोई है जो आपको दूर से बैठकर आपके लिए किसी एक्शन ओरिएंटेड डिसीजन का वेट कर रहा है। वो आपके और अपने दरमियान की स्टक होने, रुकी हुई जो, अटकी हुई जो चीज़ें उसके अंदर मूवमेंट लेकर आना चाह रहा है। ये आप खुद भी हो सकते हैं एंड डेफिनेटली दैट पर्सन तो हो ही सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपकी ओवरऑल एनर्जी में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके माइंड में एक्शन है। नाउ माइंड में आपके प्लानिंग है, प्लान मौजूद है, अब आपको सिर्फ उसको एक्शन में लेकर आना है, मूवमेंट में लेकर जाना है। ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि कुछ लोग बाहर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनका ये चीज़ उनके हक़ में बेहतर हो। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंटेशंस पे काम करना है, और कुछ लोग अगर किसी कंसल्टेंट से मिल रहे हैं। एक्चुअली ये जो डेज़ होते हैं, स्पेशली जो मुस्लिम्स रमज़ान फॉलो कर रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर प्रोसीजर्स बड़े स्लो हुए हुए होते हैं। तो अगर ये आपकी प्लानिंग का पार्ट है और आपका थ्रेशहोल्ड जो है वो बिल्कुल बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा और पेशेंस से काम ले लें, क्योंकि चीज़ें अभी बहुत स्लो हुई भी होती हैं टेक्निकली। लोग सिर्फ पैसे बटोर रहे होते हैं, हर काम के लिए वो कह रहे होते हैं आप पेमेंट एडवांस कर दें, आप ये कर दें, आपका काम ईद के बाद हो जाएगा, रमज़ान के बाद हो जाएगा, या सो एंड सो फोर्थ। और जो लोग बाहर हैं, अगर उनके भी माइंड में कोई ऐसी चीज़ है कि वो कोई ऐसा प्लान जिसके अंदर अब मूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप तो अपने एंड पर फुली रेडी हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट नज़र आ रहा है वो एक्स के रीयूनाइट कर होने का नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक्स पर्सन या आपका पर्सन जिसके साथ आपने अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया है, या ताल्लुकात अब बहुत हल्के फुल्के हाई हेलो पर होती है, आप उसके साथ कोई ना कोई आपका टीम वर्क होगा, आप उसके साथ कोई ना कोई बात करेंगे। आप अपने ऑफिस में किसी के अंडर काम करते हैं और वो पर्सन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानता है, या आप सुपरवाइज़र हैं, आप किसी दो लोग, कोई आपसे हेल्प मांगने आ सकता है। कोई एक ऐसी लेडी जो कि इस वक्त आपसे लिटरली कहेगी कि मुझको हेल्प की ज़रूरत है। आपने शायद किसी बात की वजह से इस खातून से अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया था, बट ये इस वक्त ज़रूरत में है, तो ये डेफिनेटली कहेगी कि आप मुझसे थोड़ा काम करवा लें, मुझसे कोई काम ले लें, कुछ भी कर लें, लेकिन इस वक्त मुझे काम दे दें बिकॉज मुझे ज़रूरत है। आप कि कहीं दो लोगों को आप सुपरवाइज़ करते हैं, या आप खुद इस पोजीशन में, इन दोनों में से आपका कोई कॉलीग, कोई दोस्त ऐसी हो सकती है जो बहुत नीडी है, आप उसको काम के सिलसिले में कहीं लेकर जाएंगे। तो दिस इज़ समथिंग, हो सकता है आप इसी के लिए ही काम कर रहे हो कि भाई मैं तुम्हें कहीं बाहर भेजने का बंदोबस्त कर सकता हूँ, सो एंड सो फोर्थ। और यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को ज़रा री इवेलुएट करेंगे। बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पर्सन से आपकी खटपट हुई हुई है तो रिकन्सिलिएशन हो सकता है। एंड देन यहाँ पर ट्रैवलिंग और यहाँ पर ये चीज़ जो है ना, ये मूवमेंट नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो ये तो आपके ओवरऑल एनर्जी में आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यू लुक लाइक क्वाइट, आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी, आपने कोई अच्छा ख्वाब देखा है, एक ऐसा ख्वाब जो कि आपको थोड़ी उसने प्लेजेंट फीलिंग आपको दी है, ठीक है। और ड्रीमिंग वाली बात है, इस वजह से कह रही हूँ बिकॉज यहाँ ड्रीम्स भी लिखा हुआ है। आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, आपके बहुत सारे गोल्स नज़र आ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बहुत कुछ मुझे बहुत जल्दी से मिले, और बहुत चॉइसेस हैं आपके सामने। एक्साइटेड भी आप बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने डिसीजन बहुत वाइजली लेना है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस में लेना है। आपने कुछ चीज़ों को आज ऐसा लगेगा कि आप चाहेंगे कि मैं जो हूँ ना, पहले पुराने मैटर्स को पूरा कंप्लीटली शट डाउन कर दूँ, और जिन पर मुझे अब एक्स्ट्रा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है मैं उन तरफ ना जाऊँ। मैंने जो चीज़ें ख़त्म कर दी हैं मैं उनको ख़त्म कर दूँ, और अब जो चीज़ें नई आने वाली हैं, कुछ ऑटोमेटिकली आपको आज अचानक अनएक्सपेक्टेड लगेगा। सडनली कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको लगेगा कि ये कहाँ से हो गई ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। और हो सकता है कि आपको ये टाइम लगा हो, आप किसी चीज़ से बदज़न हो गए हों, आप बददिल हो गए हों, और आपने कह दिया हो कि नहीं अब इसके अंदर कोई नया स्पार्क नहीं है, बस इसको मुझे अब ख़त्म कर देना चाहिए, एंड कर देना चाहिए। तो ये किसी एक ऐसे फ़ैसले का भी एंडिंग हो सकती है जिसमें आपने इतनी सारी चॉइसेस में आपने किसी एक को आप पकड़ के बैठ गए होंगे कि बस मुझे अब ये करना है। तो डिसाइड करते वक्त बहुत ध्यान कीजिए, क्योंकि अगर आप उस चीज़ की डिसीजन मेकिंग की तरफ चले जाएं जो कि आपने ऑलरेडी ख़त्म कर दी है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप मुस्तकिल किसी चीज़ पर मुझे ज़िद पकड़े हुए नज़र आ रहे हैं कि नहीं मैंने इससे तो इसकी सॉरी नहीं एक्सेप्ट करनी, मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पे नहीं जाना, अगर ये कितना ही बदल कर क्यों ना आ जाए, ये दूध का भी धुल कर क्यों ना आ जाए, मैंने इसको नहीं कंसिडर करना है। जबकि मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई आपको ऐसा ही पर्सन कांटेक्ट करेगा जिसकी शायद अब आप शक्ल भी नहीं देखना चाहते, ठीक है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल।
ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कोई फ़ोन कॉल, कोई लेटर, कोई न्यूज़, कोई ईमेल, कोई अच्छी चीज़ आपको आज रिसीव ज़रूर होगी। कोई ऐसे स्टेटमेंट जो कि वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करती है, और किसी के अल्फाज, बड़ा सा लाइट सी एनर्जी में होना, कुछ ऐसा महसूस करना कि जैसे सब ठीक हो जाए, कुछ ऐसा होना कि जैसे आपको अच्छा फील हो, आप नए आइडिया पे काम कर सकें, आप कुछ ऐसा कर सकें कि जैसे ओके फाइन लेट्स डू इट, ये तो अच्छी चीज़ है। बट ये इसका पूरा जो कॉन्टेक्स्ट बन रहा है ना, आपके अंदर तो एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन आप इस वक्त बहुत सारे मामलात में उलझे फंसे हुए हैं। आज इस वक्त आपके सामने इतने सारे मैटर्स हैं कि आपको डिसीजन मेकिंग का भी, आप डे ड्रीमिंग भी कर रहे होंगे, यार काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, थिंग्स लाइक दैट। तो ये चीज़ नज़र आ रही है, और यकीनन आज आप किसी न किसी एक का चैप्टर तो क्लोज कर देंगे, और हो सकता है जिसका क्लोज किया है वो आपसे कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है। तो इतने सारे कार्ड्स में इतने सारे मैसेजेस आए हैं, तो अगर मैं इनको कंक्लूड करूं तो किसी चीज़ की एंडिंग, और उसी चीज़ की जिसकी एंडिंग है वो आपके एंड पे एंडिंग है और अगले के एंड पर बिगनिंग है। वो अपने एंड से अपनी तरफ से इस चीज़ को ख़त्म नहीं होने देगा। चॉइसेस करनी है आज आपने, आज आप किसी भी चीज़ का कोई फ़ैसला करें तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। बहुत बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आएंगी। आपकी सिलेक्शन ही आपका विजडम शो करेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। नंबर 1, इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू फास्ट। यस, ये लग रहा है कि ये बहुत तेज़ी से चीज़ें चल रही हैं, और अब आपके एक्शन पे भी बिलीव डिपेंड करता है, आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है, आपके डिसीजन मेकिंग पे बिलीव करता है, डिपेंड करता है, आप कितने पैशनेट हैं इस पे डिपेंड करता है, एंड डेफिनेटली आप किस चीज़ को एंड कर रहे हैं और कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में बिगिन हो रही है, इस चीज़ पर ये टोटली डिपेंड करता है। तो दिस इज़ समथिंग एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये देख लीजिए, नंबर 1 आया है यकीनन किसी चीज़ की बिगनिंग, बिगनिंग बिगनिंग बिगनिंग, मैं इतना कह रही हूँ, अब हो ही रही है बिगनिंग तो क्या करें, ठीक है जनाब। हो सकता है कोई आज आपसे लिटरली कहे कि प्लीज़ फॉरगेट द पास्ट, भूल जाओ, एक और चांस दो। चांस जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि कोई आपसे कहेगा कि प्लीज़ गिव मी अ चांस, ठीक है। देखते हैं, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 27, आई एम एक्सप्रेसिव। तो इसका मतलब हिडन पैटर्न पर आपको कुछ भी नहीं करना। आपके माइंड में, आपके दिल में, आपकी इंट्यूशन में जो भी आ रहा है, एक तो आपने उसको बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करना है। योर माइंड इज़ वाइड ओपन एंड यू आर टॉलरेंट एंड कंपैशनेट टूवर्ड्स ऑल वेज ऑफ लाइफ। Very good. You value freedom of expression and want to improve the conditions of people, whether in your community, country or the world at large. इसका मतलब ये जो टीम वर्क वाली बात आई है, आप शायद किसी और के लिए, किसी और की नीड के लिए कहीं ना कहीं वोकल होंगे, और ये चीज़ आपने अपनानी है, क्योंकि एक तो आपकी जहनीत काफ़ी खुली हुई है। सिर्फ इस पैटर्न की वजह से आपको थोड़ा सा ओवरवेलम हो रहा है, लेकिन आपका जहन जो है ना वो काफ़ी ब्रॉड है, आपके अंदर तहम्मुल भी बहुत है और आप मददगार भी बहुत ज़्यादा हैं। इतने ज़्यादा कंपैशनेट हैं कि लाइफ आपको जो कुछ भी थ्रो कर रही होती है आप उसको हर लिहाज से एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज यू बिलीव कि ये चीज़ इसी तरह आनी है, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप हर किसी को बोलने के लिए वैल्यू करते हैं। अगर किसी ने कोई चीज़ इजहार करनी है तो आप उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच को वैल्यू करते हैं, बिकॉज आप चाहते हैं कि लोग बोलें और ताकि उनकी कंडीशंस जो है ना वो इम्प्रूव हों। आप किसी को नट शेल में नहीं रहने देना चाहते, आप खुद, क्योंकि आप खुद नहीं रहते। अगर आप बोल्ड हैं, आपके जहन में क्लैरिटी है अपनी बात को अगले को कन्विंस करने की, कन्वे करने की, तो आप वही एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा भी इसी तरह से अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ अपनी बातों को एक्सप्रेस करे।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये आप किसी भी एरिया पर कर सकते हैं, चाहे आप अपनी छोटी सी कम्युनिटी में करें, आप अपनी सोसाइटी में करें, या आप अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आप पब्लिकली वर्ल्ड वाइड अगर आप अपनी बात को आगे तक पहुंचा सकते हैं तो आप उसको पहुंचाएं। अगर आपने किसी ऐसे फोरम पर कोई ऐसा इशू डिस्कस करना है जो कि एक सोसाइटल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, तो यू कैन गो फॉर इट। तो आपका एक्सप्रेशन जो है वो आज के दिन का की वर्ड है कि कोई आपके सामने कोई मसला लेकर आए, आप उसको अलाउ करें कि वो खुले दिल से आपके सामने एक्सप्रेस करे, ताकि आप उसके ऊपर अपनी उसकी हेल्प कर सकें। ठीक है, सॉरी आज का मैसेज थोड़ा लंबा हो गया। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम एक्सप्रेसिव। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।